हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी स्टार्टिंग में फैंगली लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रही थी। यान वहाँ आकर वह बुक उसे देता है। वे उसके करीब आकर किस कर लेता है। वे किस करते हुए रुककर उसे बताता है कि उसका फ़ोन बज रहा है। लेकिन फैंगली यान को दोबारा किस करने लगी थी। फैंगली ये सब बस सपने में देख रही थी। मॉली उसे कॉल कर रही थी कि क्लास शुरू हो गई है और सर अटेंडेंस ले रहे हैं। फैंगली भागते हुए यान से टकरा गई थी। उसे देखते ही वे फिर से उसमें खो गई थी। अपने को संभालते हुए क्लास के लिए आने के लिए भागती है। मीनू फैंगली की हेल्प करने के लिए वहाँ सर से सवाल पूछने लगता है। सर उसे डांटकर बैठने को कहते हैं। फिर वे नाम लेने लगे थे। फैंगली का नाम लेते ही वे वहाँ पे भागते हुए पहुँच गई थी। लेकिन सर उसे बैठने को कह देते हैं। लेकिन लेट होने पर उसके एब्सेंट लगा देते हैं। यान पूरे कॉलेज का सबसे स्मार्ट जीनियस स्टूडेंट था, जिसकी सभी टीचर भी बात सुनते थे। उसके बोलने पर वे इस बार फैंगली को माफ़ कर देते हैं। क्लास ओवर होने पर वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा सर से क्या कहा। यान बताता है कि उसने कहा कि उसकी वजह से देर हो गई, पर वह अटेंडेंस के टाइम पहुंच गई थी। फैंगली कहने लगती है कि उसकी लेटनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। यान कहता है कि कल रात तुमने मुझे सपने में देखा तो इसलिए देर से आई। फैंगली मना करती है, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ उसे एक कपल किस करता हुआ दिखता है तो उसे अपना किस याद आने लगा था। वे वहाँ से बहाना करके जल्दी से निकल जाती है। कॉलेज के सभी लड़कों को कॉन्डम बांटे जा रहे थे। मीनू को रोककर जब वे दिया था तो वह उससे पूछते हैं कि यान कॉलेज के बाहर रहता है तो वह उसे भी एक बॉक्स दे देना। सर पूछते हैं कि उसने पहले भी यान को देने को कहा था तो उसने दिया। इसलिए मीनू हाँ करता है और फिर वह कहता है कि यान को इसकी जरूरत नहीं। फिर वह अपने लिए भी वही बोलता है कि अब उसे भी जरूरत नहीं। देन यान के डैड उससे मिलने आए थे। वे उसके लिए कुछ चीजें भी लाए थे। वे उन्हें घर लाकर बताता है कि आप जैसा देख रहे हैं कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। वे कहते हैं उन्हें खुशी है कि उसकी अब एक गर्लफ्रेंड है। अब तक तुम्हारे दोस्त में बस मीनू ही था, अब वे कॉलेज में भी है और उसकी गर्लफ्रेंड फैंगली है। उन्हें फैंगली अच्छी और सुंदर लगी। वे अपने बेटे की टेस्ट को अच्छा बता रहे थे तो यान कहता है कि उनकी बात हो गई। तो उसके डैड उसे ड्राइविंग लेसन दे रहे थे। वे अब उसकी कार चला सकता है। यान मना कर रहा था कि वह बस ले सकता है या चल सकता है। उनका कहना था वह पहले अकेला था पर अब उसकी गर्लफ्रेंड भी है। डेटिंग के लिए बाहर जाने के लिए कार एक बेहतर साधन है। अगर फैंगली को कहीं जाने की जरूरत हुई तो तुम उसके ड्राइवर बन सकते हो। इधर फैंगली की सर्च करने पे मिला था कि पहले किस मीठी और जेली जैसी होती है। वे अपनी दोनों किसों को जो जबरदस्ती की थी उसमें उसे कोई मिठास नहीं लगी थी तो फैंगली ने बहुत सारी जेली मंगवाई थी। तभी मॉली आकर उससे पूछती है कि उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब है तो वह उसे करेगी। उसमें एक स्टूडेंट को पढ़ाना है। वो जॉब है उसे इसलिए दे रही थी क्योंकि वह मॉली अपने घर जा रही थी। फिर वह कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो एक बॉयफ्रेंड है। फैंगली का कहना था अगर उसके पास एक बॉयफ्रेंड है तो उसे काम और पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्या, इसके बजाय उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मॉली बताती है कि शहर की दूसरी तरफ वह रहते हैं, जाने में बस से 1 घंटा लगता है। पर फैंगली मान जाती है। ये सब वह यान को भी बता देती है कि वे मॉली की 2 महीने तक हेल्प करेगी तो उसे तो बुरा नहीं लगा। यान तो हमेशा फैंगली को सपोर्ट ही करना चाहता था लेकिन वह उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर बताने को कहता है। फैंगली उसे चिंता न करने को कहती है। तभी उसके पास एक कुत्ता आया था जिसे देख यान उसे पानी पिलाने लगा था। यान को कुत्तों के बारे में समझ थी क्योंकि उसके पास बचपन में एक कुत्ता था। जब उसके मॉम डैड आपस में लड़ते थे तो वही उसके साथ रहता था। फैंगली के पूछने पर वह बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। देन फैंगली अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद बस स्टैंड पर खड़ी थी। इधर यान ने अपना काम खत्म कर लिया था तो प्रोफेसर उसे जाने को कहते हैं क्योंकि आज वीकेंड था। यान कहता है कि उसे हर वीकेंड यहाँ रहने की आदत है। सर का कहना था कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वे नहीं चाहते कि यान वहाँ रहे। सबको लगे कि उनके स्टूडेंट को रोमांस करना नहीं आता। यान कहता है कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा। फिर फैंगली को लेने वहाँ पहुँच गया था। फैंगली भी उसे देखकर काफ़ी खुश थी। यान उसे डिनर पर चलने को कहता है तो फैंगली ने पहले ही सस्ती और पेट भरने वाली ब्रेड और जेली खा ली थी। यान समझाता है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। वे उसे पास के रेस्टोरेंट में चलने को कह रहा था लेकिन फैंगली मना कर देती है क्योंकि वे काफ़ी महंगा है और वे यान को पानी के जैसे पैसे खर्च नहीं करना देना चाहती थी और उसका पेट भी फुल है। वे वहाँ उसके डैड की कार देखकर पूछती है कि क्या उसने कार बोरो की है। यान बताता है उसके पास खुद का लाइसेंस है। उसके डैड ने इतनी प्यार से कहा तो वह मना नहीं कर पाया। फैंगली को पता था कि यान ने उसकी वजह से मना नहीं किया होगा।
बैठने के बाद यान कहता है जब तक वे ड्राइवर है तब तक फैंगली उसकी को पायलट है। फैंगली को ये झूठ लग रहा था, अगर कोई और यहाँ बैठने की मांग करी तो क्या होगा। यान का कहना था कि वह सीट को तोड़ देगा। फैंगली से सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी तो यान उसकी हेल्प करने के लिए आगे आया था। उनके बीच किस होने ही वाला था, तभी फैंगली को डकार आ गई थी। यान उसे आंखें बंद करके सोने को कहता है। कॉलेज आने पर वह उसे उठा देगा, पर फैंगली मना कर देती है कि वे उसके लिए जीपीआर चेक कर सकती है। यान मना कर देता है, उसे फैंगली की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वे कहती है अगर वे आराम कर लेगी तो थकान दूर हो जाएगी। वहाँ पहुंचकर जब वह जा रही थी तो उसे उल्टी होने लगी थी। जियाई शिया को देखने को भेजती है। यान आकर फैंगली को अपने साथ चलने को कहता है। डॉक्टर के पूछने पर फैंगली ने बताया था कि उसने आज एक ब्रेड खाई थी। डॉक्टर फैंगली को हॉस्पिटल में एडमिट होने को कह रही थी, अगर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यान फैंगली को एडमिट कराने के लिए फॉर्म भरने आया था तो वहाँ कोई भी बेड खाली नहीं था, तो यान के रिक्वेस्ट करने पे नर्स ने फैंगली को प्रेग्नेंट वार्ड में बेड दे दिया था। यान फैंगली की अच्छी सी देखभाल कर रहा था। वे फिफई को फोन करके बताती है कि उसकी तबीयत खराब होने पर वह हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वह तुरंत उसे हॉस्पिटल देखने आई थी। वे जिस वार्ड में उसे ढूंढ रही थी वह उसमें उसे नहीं मिलती। नर्स बताती है कि फैंगली नाम की लड़की गायलॉजी वार्ड में है। पूरे कॉलेज में फैंगली की बातें हो रही थी। वे हर जगह उल्टियाँ कर रही है तो वे प्रेग्नेंट हो गई है। मीनू फिफई को बताता है कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि उसने यान को कॉन्डोम नहीं दिया था, जिसे सुनकर फिफई का कहना था कि उसको यान के डैड को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर फैंगली को टाइम से दवाई लेने को बोलकर डिस्चार्ज कर देती है। जब वे कॉलेज आई थी तो मॉली उसे डॉर्मेट्री की सफाई करने को मना कर देती है। इधर प्रोफेसर भी यान को डांट रहे थे कि वह अडल्ट जरूर है लेकिन अभी वह एक स्टूडेंट है। सर फैंगली को रोककर समझाने की कोशिश कर रहे थे। फैंगली और यान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं। यान के डैड यान से पूछ रहे थे और इधर फैंगली से फिफई, दोनों को ये सुनकर काफी शौक लग गया था। फैंगली यान के पास आकर उसे सब बताती है। यान कहता है कि उसके डैड चले गए हैं लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। फैंगली सबको मेडिकल रिकॉर्ड दिखाने को कह रही थी। यान कहता है कि ऐसे तो वो और गॉसिप करेंगे। उसके पास एक आइडिया था, वे एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें लग रहा था कि उस गेम में उन्हें खेलता हुआ देख वे अपनी गलतफहमियों को दूर कर देंगे। वे दोनों उस गेम को जीत भी गए थे। फैंगली को वे गेम खेलकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी यान फैंगली को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वे यान को ही देखी जा रही थी। तभी एक लड़की यान से उसका नंबर मांग रही थी लेकिन यान उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यान फैंगली को थोड़ी देर और देखने को कहता है, फिर वे पढ़ाई पर फोकस करेगा। तभी यान के पास प्रोफेसर का फोन आया था तो फैंगली जल्दी से लिपस्टिक निकाल के लगा लेती है। यान फैंगली को बताता है कि प्रोफेसर ने बताया है कि उसकी स्वीट गेम एक कंपनी खरीदना चाहती है। वे उसे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे थे। तभी वापस रिहान लौट आया था। यान को उसे देखते ही गुस्सा आने लगा था। फैंगली उससे पूछती है कि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। रिहान को कुछ काम करने के लिए वापस आना पड़ा था। गुस्से में यान फैंगली से पूछता है कि उसके पास बस एक ही लिपस्टिक है जो उसने रिहान के साथ डेट पर जाने के लिए खरीदी थी। फैंगली उससे पूछती है कि वे जेलस हो रहा है। रात होने पर फैंगली जब रूम लौटी थी तो यान ने फैंगली को लिपस्टिक का सेट दिला दिया था। वे दोनों एक दूसरे को मैसेज करके पूछते हैं वे क्या कर रहे हैं। यान बताता है कि वे उसके ही बारे में सोच रहा था। फैंगली यान के साथ अपना फ्यूचर सोचकर काफी खुश हो रही थी। उसने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। वे तीनों जब वापस आई थी तो मॉली और शिया फैंगली का वे लिपस्टिक का बॉक्स देखकर खुश हो रही थी, लेकिन चियाई चिढ़ते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। मॉली भी फैंगली को फेस मास्क देती है। इसी पर ये पार्ट एंड हो जाता है।